साथ साथ बड़ी अहम बातें बोली गई। 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध बताया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा, दो विचारधाराएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और ये युद्ध इसी का है। पहला काम हुआ, 40 साल से देश का जवान जो -46 डिग्री टेम्परेचर और +46 डिग्री टेम्परेचर में रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करता है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर जो बर्फीली चोटियों पर अपनी जवानी गलाते हैं, उस जवानों के परिवार का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के की। पहले गोलियां चलती थी, इनके पास ऑर्डर नहीं था, दिल्ली पूछना पड़ता था। सरकार बनने के बाद तुरंत ही, चाहे वो सुरक्षा बल हो या सेना, उनको ऑर्डर दे दिए गए, गोली चले तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाए और आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का। 70 साल से देश ऐसी सरकार चाहता था जिसके लिए सुरक्षा प्राथमिकता हो, जिसके लिए सुरक्षा प्रायोरिटी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही काम किया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद, सभी आंकड़ों में जैसे महंगाई गिरी है, ये आंकड़े भी गिरना शुरू हो गए हैं और लगभग नक्सलवाद और माओवाद का खास समाप्ति होने की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। लगभग 218%, मैं आंकड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, 218% आतंकवादियों को मारने में वृद्धि का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी से। और मित्रों, उनको पुरानी आदत पड़ी थी, मौनी बाबा की सरकार की आदत पड़ी थी, कांग्रेस की सरकार की आदत पड़ी थी, सोनिया मनमोहन की सरकार की आदत पड़ी थी। उरी में उन्होंने एक कांड कर दिया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया। बड़े सवेरे तड़के वो सोते थे, उनको लड़ने का मौका भी नहीं। पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, क्या होगा, अब मोदी जी भी क्या कर सकते हैं, हम सब भी सकते में पड़े थे। मगर मित्रों, इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, हमारे रणबांकुर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की हत्या का बदला लेकर वापिस आ गए। कुछ नेताओं को मालूम नहीं पड़ता है ये क्या हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं क्या हुआ है। पूरी दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने सेना के जवानों के मृत्यु का बदला देते थे, अमेरिका और इजराइल। इस सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त कर जिस क्षण हमारे जवान भारत माता की जयकारे के नारे के साथ वापिस आए, वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके देश महान भारत का नाम मोदी जी ने जोड़ने का काम किया। भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, घुसपैठ के खिलाफ हम कब के लड़ते हैं, क्योंकि घुसपैठ देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा है, घुसपैठ देश के संसाधनों के बंटवारे के साथ जुड़ा है, घुसपैठ गरीबी उन्मूलन के साथ जुड़ा है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई प्रस्ताव किए, कई प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी रैलियां करी, मगर कांग्रेस की सरकारों के माथे पर जू नहीं रखती थी। मोदी जी की सरकार बनी, विजय यात्रा आसाम में पहुंची, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी और सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनते ही हमने एनआरसी की शुरुआत करी। मित्रों, क्या है एनआरसी? देश में जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करने की व्यवस्था है और देश के नागरिक का सम्मान करने की व्यवस्था है। अकेले आसाम के अंदर 40 लाख प्रथम दृष्टिया घुसपैठिए चिन्हित किए गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन जब अखबार में आंकड़ा आया
मैं अभिनंदन करने के भाव के साथ राज्यसभा में पहुंचा। पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी हाय तौबा मचा रही थी। पूरी कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सारे के सारे मार डाला। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो, इस प्रकार का माहौल। मैं आज पूछना चाहता हूं राहुल बाबा एंड कंपनी के, आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए देश की जनता के सामने। इस देश में घुसपैठिए रहे, इसके साथ आपका गठबंधन सहमत है या नहीं है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। एक घुसपैठिए देश को दीमक की तरह चाट जाते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब वो घुसकर बम धमाके करते हैं, हमारे नागरिक मरते हैं, उनकी ह्यूमन राइट की गठबंधन के नेताओं को चिंता नहीं है, उनको उसमें वोट बैंक नजर आती है, वोट बैंक। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। देश की सुरक्षा के साथ चुनाव जीतने के लिए खिलवाड़ नहीं हो सकता। मित्रों, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लंबे समय के बाद देश का युवा जो चाहता था, मेरी सुरक्षाओं की प्रबंधन, मेरी सीमाओं का प्रबंधन, मेरी सीमा की सुरक्षा का प्रबंधन कैसा हो, इसका एक आदर्श मॉडल मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया देख रही है। मित्रों, देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया, गरीबों को आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ हमने भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया है। एक 5 साल के अंदर भारत का गौरव आज आसमान को छू रहा है। जिस किसी के पास भी देश में पासपोर्ट है, एक बार विदेश चला जाए, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू विदेश में क्या हुई है वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगी, तुरंत मालूम पड़ जाएगी। मित्रों, कई साल से मैं बचपन से देख रहा था, किशोर अवस्था से देख रहा था, दावोस परिषद जब होती थी, भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, किस प्रकार से फोटो आती, किसी के साथ हाथ मिलाता हुआ, किसी के पास साथ टोस्ट खाता हुआ, किसी प्रथम पंक्ति में बैठा हुआ। इस बार 4 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दावोस परिषद के अंदर गए, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद दावोस परिषद का उद्घाटन का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप वो भाषण जरूर सुनिए। देश की राष्ट्रभाषा को दुनिया के आर्थिक जगत के पंडितों के सामने सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वहां हिंदी में भाषण किया। और अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, वो दुनिया की डिप्लोमेसी में सीखने जैसा भाषण था। किसी को तनिक भी नीचा दिखाए बगैर अपने आप का महिमा मंडन, अपने आप का गौरव कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो अगर सीखना है तो हमें वो भाषण देखना पड़ेगा। ये दावोस परिषद के अंदर मोदी जी का भाषण ये भारत के गौरव के युग की शुरुआत है मित्र, जिसके लिए हम सालों से राह देख रहे थे, वो युग की शुरुआत है। पेरिस में जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की भी चर्चा हुई। सारे देश जब उलझे भटके भूले पड़े थे, मन से कहा गया कि इसका रास्ता भारत निकाल सकता है। और आज जलवायु परिवर्तन की दिशा में नरेंद्र मोदी फॉर्मूला के तहत पूरा देश पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। ये भारत के लिए मित्रों बहुत गौरव की बात है। यूएन का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री को मिला। कनाडा, अफगानिस्तान, सऊदी अरब के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिले और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन को सबने स्वीकृत कर 90 देशों ने यूनिवर्सिटी के अंदर योग पढ़ाने की व्यवस्था करी है। ये भारतीय संस्कृति का सम्मान है।